छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत जो गौठान बनाए गए हैं, इन गौठानों में किस तरह के काम हो रहे हैं, आज हम उसमें से एक बहुत ही विशेष काम के विषय में आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल इन गौठानों में जो सबसे अहम काम हो रहा है, वो हो रहा है वर्मी कंपोस्ट निर्माण का। इस वर्मी कंपोस्ट के निर्माण से प्रदेश के सैकड़ों और हजारों जो महिला समूह हैं, वो बड़ी आमदनी कमा रहे हैं। वर्तमान में जिस तरह से कोरोना महामारी और इसके वजह से लग रहे लॉकडाउन ने लोगों को बेरोजगार कर दिया है, ऐसी स्थिति में वर्मी कंपोस्ट निर्माण का काम एक ऐसा काम है जिसे आप अपने घर में रह के ना सिर्फ पैसा कमा सकते हैं, बल्कि अपने खेती को भी उन्नत कर सकते हैं। ये देखिए कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाना है, आज हम आपको उसकी पूरी विधि दिखाएंगे। इस समय हम अस्कला गांव पहुंचे हुए हैं। लुंड्रा ब्लॉक का ये गांव है और यहाँ पर एक गौठान में वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया महिलाएं कर रही हैं। चलिए इस वर्मी कंपोस्ट के पास चलते हैं, दिखाते हैं कैसा ये इसका स्वरूप होता है और कैसे करना है। ये महिला खड़ी हैं, स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं। ये बताइए किस तरह से आप लोग इसकी शुरुआत करती हैं, क्या करें अगर हमको वर्मी कंपोस्ट बनाना है? सबसे पहले तो वर्मी कंपोस्ट खाद का टैंक बना हुआ है, जिसमें कि टैंक की लंबाई है 12 फीट लंबाई है और 5 फीट चौड़ाई है इसकी और गहराई है 2.5 फीट। तो इसमें सबसे पहले कि हम जो इसमें नाली बना हुआ है उसमें जो हम खाद तैयार करेंगे उसमें चींटी के बचाव के लिए जो केचुआ है, केचुआ तक चींटी ना पहुँचे उसके लिए हमारा ये जो नाली बना हुआ है उसके बचाव के लिए, और उसके ऊपर में छज्जा जो बना हुआ है वह केचुआ को धूप ना लगे और धूप के कारण वह उसको नुकसानदायक पहुंचेगा, उसके वजह से यह छज्जा लगाया गया है। देखिए जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इस तरह का शेड का निर्माण किया जाता है जिसमें सीट ऊपर लगी होनी चाहिए, नीचे टैंक बनाए जाते हैं। 12 फीट बाई 5 फीट का टैंक होता है जिसमें केचुए से खाद तैयार किया जाता है। और इसकी सबसे ज़रूरी बात है, सावधानी वाली बात है कि इस टैंक में नीचे देखिए ये ऐसे नाली बनाई गई है, इस नाली में पानी भरा होता है, इसलिए कि जो केचुआ खाद तैयार किया जाता है, केचुए को सबसे ज़्यादा खतरा लाल चींटी से होता है। और जब इस तरह से पानी भरा होता है तो ज़मीन पर रहने वाली चींटी वर्मी कंपोस्ट टैंक तक नहीं पहुंच पाती है। वर्मी कंपोस्ट टैंक के अंदर इस वक्त हम बैठे हुए हैं। किस तरह से अब इस टैंक में खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, ये महिला हैं जो खाद बनाती हैं, इन्हीं से जानते हैं। ये बताइए इस टैंक में सबसे पहले क्या करते हैं? देखिए, हम यहाँ सबसे पहले टंकी बना हुआ है वर्मी कंपोस्ट टैंक में। सबसे पहले हम 3 चरण का होता है और इसमें पहले 20 तगाड़ी मिट्टी डाला जाता है, उसके बाद में उसे पानी से छिड़काव करके 20 तगाड़ी गोबर डाला जाता है। इसमें जो केचुए होते हैं उसके रहने की जगह बनाते हैं। देखिए तो ये टैंक है, ये देखिए महिला अभी यहाँ पर इसमें मिट्टी डाल करके गई। 20 तगाड़ी मिट्टी सबसे पहले इस टैंक में डालना है, उसके बाद इसमें पानी सींचना है, पानी से भरना है, उसके बाद 20 तगाड़ी गोबर, ये गोबर ध्यान रहे कि ये 20 दिन पुराना गोबर होना चाहिए, इस गोबर को डालते हैं। उसके बाद उसमें फिर से पानी सींचा जाता है और ये जो प्रक्रिया है ये केचुए को रहने के लिए तैयार की जाती है। ये लगभग 3-3.5 इंच की जो लेयर है, ये केचुए के रहने का घर इसमें तैयार किया जाता है। यहाँ पर जब वर्मी कंपोस्ट टैंक में खाद बनाने के लिए 360 किलो गोबर और 240 किलो जो कृषि वेस्ट है, पत्ता जो वनस्पति जंगलों से निकलती है उसको इसमें डालना है। लेकिन सूखा जो कचरा निकलता है पत्तों का, वनस्पति, वो सूखा डालना है, क्योंकि जो हरे पत्ते होते हैं उसको खाने से केचुए को नुकसान पहुंचता है। इसके साथ ही गोबर जो है वो भी 20 दिन पुराना होना चाहिए। ताज़े गोबर में 58% से ज़्यादा मीथेन होती है जो केचुए को मार देती है और इससे आपका खाद तैयार नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से उसे डिवाइड करना है। जो गोबर की मात्रा है वो लगभग 60% होती है और जो कृषि वनस्पति है, जो सूखे पत्ते हैं, उसको 40% रखना है। और इन
इन दोनों ही चीज़ों को 4 भाग में बाँट लिया जाता है, क्योंकि एक साथ ना गोबर और एक साथ कृषि वनस्पति नहीं डालनी है। 4 भाग में इसलिए बाँटा जाता है क्योंकि पहले एक लेयर गोबर की होती है, उसके बाद कृषि वनस्पति, और फिर ऐसे ही क्रमशः यह वर्मी कंपोस्ट टैंक में ये जो गोबर है और वनस्पति है ये डाली जाती है। तो देखिए, ये वनों से निकलने वाले कचरे हैं, पत्ते जो सूख जाते हैं, उसको लेकर के ये महिलाएं टैंक में डालती हैं। सबसे पहले ये पत्ता जाएगा और उस वर्मी कंपोस्ट टैंक में इसे डाला जाएगा, और इसके बाद गोबर जो रखा है यहाँ पर 4 भाग में निकाल करके इन महिलाओं ने रखा है, इसके बाद इस गोबर को पत्ते के ऊपर डालना है। इस वर्मी कंपोस्ट की भराई के समय सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ध्यान रखने लायक कि जो पत्ते हैं, जंगल में आमतौर पे कई तरह के पत्ते होते हैं, लेकिन जहरीले और कड़वे पत्ते का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि उस पत्ते को खा करके जो केचुआ है वो मर जाता है, और केचुआ अगर मर गया तो फिर खाद तैयार नहीं होगा। महिला है जो खाद बनाती है, ये बताइए कौन से पत्ते हैं जंगलों में जिनका उपयोग नहीं करना है? जैसे हो गया नीम पत्ता, लिप्टिस पत्ता, करंज पत्ता और बेसम पत्ता, सिंधुआर पत्ता, वो सब को नहीं डालते, उससे खा के केचुआ मर जाता है। देखिए, वर्मी कंपोस्ट के टैंक में गोबर और वनस्पति के जो पत्ते हैं जंगली, उससे भरने के बाद इसमें गोबर और पानी का मिश्रण करके उसका छिड़काव किया जाता है, ताकि इसमें नमी बनी रहे। यह छिड़काव इसमें सप्ताह में 2 बार करना है, ताकि टेम्परेचर जो चाहिए इसको बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट वो मेंटेन रहे। इसके बाद इसमें केचुआ जो है वो डाला जाता है। ये देखिए 8 से 10 किलो केचुआ एक टैंक में डाला जाता है। ये महिलाएं देखिए केचुआ ऐसे तैयार करके रखी होती हैं। उन्नत किस्म का ये केचुआ है। क्या बताइए, ये कितना केचुआ इसमें टैंक में डाला जाता है? एक टाका में 8 से 10 केजी। कौन सा केचुआ है ये? उन्नत प्रजाति के आइसिनिया फोर्टिटा। तो देखिए, ये जो केचुआ है ये भी ध्यान रखना है कि आइसिनिया फोर्टिडा नस्ल का जो केचुआ है उसका ही उपयोग करना है। और ये यहाँ पर देखिए केचुए जो टैंक है उसमें गोबर और पानी का छिड़काव कर दिया गया है। इसके बाद इसमें केचुआ डाला जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसमें इस टैंक में 8 से 10 किलो केचुआ डाल करके इसे भर देना है। इसके बाद इस केचुए को मुर्गी से बचाने के लिए, क्या कि मुर्गी इसे खा ना जाए, उसे बचाने के लिए इसे जूट के बोरे से ऊपर से ढक दिया जाता है। लगभग 55 से 60 दिन का समय ये देखिए यहाँ पर जूट के बोरे भी हैं। इस तरह के जूट के बोरे से केचुआ डालने के बाद टैंक को ढक देना है, ताकि मुर्गी उसे खा ना सके। ये जो वर्मी कंपोस्ट है टैंक में पड़ा रहेगा। हर सप्ताह में 2 बार इसमें गोबर पानी का छिड़काव करना है, ताकि टेम्परेचर बना रहे, जिस टेम्परेचर में खाद बन सके। इसके बाद 55 से 60 दिन के बाद ये खाद बन करके तैयार हो जाता है, और तैयार खाद भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का होता है ये खाद। ये देखिए यहाँ पर महिलाएं हैं, ये टैंक है जिनमें खाद तैयार हो चुके हैं, और इसकी क्या स्थिति है अभी अपन देखेंगे। तो ये देखिए ये खाद तैयार हो चुका है यहाँ पर। ये बताइए दीदी कितने दिन हो गए इस खाद को? 55 दिन 60 दिन हुई से है। तो ये तैयार हो चुका है। हाँ न, अब ही 2 बन चुका है। अब इसके बाद क्या किया जाता है इसका? तो और डाले के लाग ही छनाई देखिए चली। पीछे इसकी छनाई, अब इस खाद को तैयार होने के बाद इस तरह से छन्ने में छाना जाता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये हाथ से बनाया गया है एक छन्ना है, जिसको महिलाएं हाथ से घुमा रही हैं। इधर से कुछ महिलाएं जो हैं जो तैयार वर्मी कंपोस्ट है इसमें डाल रही हैं, और ऐसे बारीक खाद जो है वर्मी कंपोस्ट जो गांव में बिकता, जो बाजार में बिकता है, वो यहाँ पर ऐसे छन करके निकल करके सामने आ रहा है। इसके बाद की जो प्रोसेस है हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर वजन करने के लिए तराजू भी है, इलेक्ट्रॉनिक तराजू यहाँ पर रखा हुआ है, और बोरी है जिसमें पैक करके वजन करके इसमें पैक इस तरह से कर दिया जाता है। और ये देखिए ये इस तरह से जो जैविक खाद है वो तैयार है, और इसे बाज़ार में 10 रुपये किलो बेचा जाता है। देश भर में इसकी डिमांड है। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसे आप अपने गांव में घर में रहकर कर सकते हैं, और इसे घर बैठे गांव में बैठे देश भर में कहीं भी बेच सकते हैं। आपने देखा किस तरह से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है सरगुजा में, और इस वर्मी कंपोस्ट से
जो महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं वो आजीविका से जुड़ रही हैं। सरगुजा जिले ने अब तक 34 लाख रुपए का वर्मी कंपोस्ट बना करके बेचा है और 1 करोड़ 80 लाख रुपए का गोबर जो है वो गौठानों के माध्यम से खरीदा गया है। तो इस अनुपात से आप समझ सकते हैं कि यह व्यवसाय कितना बड़ा है और इससे कितनी आमदनी महिलाएं कर सकती हैं। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।